राजनांदगांव में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत कमला कॉलेज क्षेत्र में बने दुकानों का आवंटन के मामले में आरोपों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। भारतीय जनता पार्टी इस विषय में लगातार आंदोलन करती नजर आ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम के पार्षदों और मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के हितग्राहियों ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महापौर परिषद की बैठक में दुकानों का आवंटन गलत तरीके से किए जाने और जिला शहरी विकास अभिकरण के अध्यक्ष कलेक्टर के अधिकारों के हनन का आरोप लगाया है। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय जनता पार्टी के पार्षद एवं नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष किशुन यदु ने कहा कि राजनांदगांव नगर पालिका निगम क्षेत्र की सीमा में कमला कॉलेज पर मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत निर्मित 24 दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया गलत की जा रही है। यहां पात्र हितग्राहियों को दुकान का आवंटन नहीं करके निगम प्रशासन द्वारा कुछ लोगों को फर्जी नोटिस जारी कर षड्यंत्र पूर्वक उन्हें पात्र ठहराकर दुकानों का आवंटन किए जाने की कोशिश की जा रही है और अवैध प्रक्रियाओं के तहत दुकानों का आवंटन किया जाना सीधे तौर पर कलेक्टर के अधिकारों का हनन है। इस मामले में नगर निगम के द्वारा 57 दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया था और इस नोटिस के आधार पर उन्हें मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत दुकान बनाकर देने की बात कही गई थी। यहां पहले दौर में 24 दुकानों का निर्माण किया गया है, जिसमें से 22 पात्र हितग्राहियों को इन दुकानों का आवंटन किया जाना है। लेकिन भाजपा के पार्षदों व यहां के दुकानदारों का आरोप है कि 22 में से महज 13 पात्र हितग्राहियों को ही दुकान का आवंटन किया गया है, जबकि शेष 9 पात्र हितग्राहियों को अभी तक कोई दुकान का आवंटन नहीं हुआ है। बीते 31 अगस्त को महापौर परिषद की बैठक में 13 दुकानदारों को दुकान आवंटन कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि वही शेष दुकानों का आवंटन किन्हीं अन्य व्यक्तियों को किए जाने की तैयारी है जो पात्र नहीं है। नियमों के अनुसार अतिक्रमण से प्रभावित हुए नोटिसधारी व्यक्तियों को महापौर परिषद के द्वारा चयनित करने के बाद जिला चयन समिति के माध्यम से दुकानों का आवंटन कलेक्टर के द्वारा किया जाना है, लेकिन सीधे एमआईसी से ही दुकान आवंटन कर कब्जा दिया जा रहा है, जो कि नियमों के विपरीत है। अब इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने न्यायालय तक जाने की बात कही। वहीं हितग्राहियों ने जल्द से जल्द दुकान का आवंटन नहीं होने पर चक्का जाम और आत्मदाह करने की चेतावनी भी दी है। हम लोगों ने प्रेस वार्ता की है। भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल है, युवा मोर्चा के हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं और कमला कॉलेज चौक पर जो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की दुकानें बनी हैं, वहाँ पर दुकान आवंटन से जो 9 लोगों के हितों का जो है क्या बोलते हैं, हितों की रक्षा नहीं कर पाई और उनको जो है सड़क पर ला के खड़े कर दी महापौर जी ने। वो 9 लोग हमारे साथ में खड़े हुए हैं यहाँ पर। हम उनके साथ में यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि इनको आखिर ऐसी क्या वजह हो गई कि 9 लोगों को दुकानें नहीं दी गई। महापौर परिषद का बैठक हुआ है 31 अगस्त 2021 को, जिसमें 24 दुकानों का आवंटन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्णय लेते हुए 13 जो वहाँ पर जो पहले काबिज थे 13 लोगों को दिया है। बिल्कुल 13 लोगों को देना चाहिए, स्वागत है। लेकिन 9 लोगों को बदले में 11 अन्य लोग जो वहाँ पर कभी कोई किसी प्रकार से व्यवसाय नहीं किए, वहाँ रहते नहीं थे, उनको एक तरह से फर्जी नोटिस जारी करवा के जो दुकान आवंटन किया गया है और इसके लिए पूरे शहर में चर्चा है कि इस दुकानदारी में, दुकान आवंटन में 6 से 7 लाख रुपए का जो है लेन देन हुआ है। हालांकि कोई भी लेन देन होता है उसका कोई अधिकृत कागज में, राइटिंग में कोई कागज नहीं होता, ये सिर्फ मुँह जुबानी होता है। इसलिए मैं जो सुनी सुनाई बात है बता रहा हूँ, 6 से 7 लाख रुपए ले करके दुकान आवंटन करने की चर्चा पूरे राजनांदगांव शहर में है। इसीलिए महापौर जी ने 31 को निर्णय होता है और 1 तारीख को चाबी सौंपने के लिए नगर निगम के राजस्व विभाग के कर्मचारियों को भेज देती है, जबकि अधिकृत सूची अभी तक के नगर निगम आयुक्त तक के नहीं पहुंची है, नगर और राजनांदगांव के कलेक्टर तक नहीं पहुंची, जो इस समिति के चयन समिति के अध्यक्ष हैं। महापौर जी कलेक्टर साहब के भी अधिकारों का हनन कर रही है। कलेक्टर इस समिति के अध्यक्ष है। कलेक्टर जब निर्णय लेते, कलेक्टर की समिति जो बनी उसमें निर्णय होता, तभी अधिकृत रूप से जो है ये आवंटन प्रक्रिया पूर्ण होती। लेकिन महापौर जी कलेक्टर साहब तक भी फाइल नहीं भेज करके सबके अधिकारों में, सत्ता का मद कि ऐसा क्या मद है भाई कि आप सत्ता में हो, महापौर हो, उसका मतलब कलेक्टर के, कमिश्नर के, पार्षद के, चेयरमैन के, हर किसी के अधिकारों का हनन कर लो सिर्फ इसलिए कि कुछ अपने लोगों को मोबिलाइज करना है, कुछ अपने लोगों से जो है और अन्य प्रकार से साठ-गांठ करना है। तो जब तक इन 9 लोगों को वहाँ पर जो है इनके हक में निर्णय नहीं होता है, इनको जो है दुकानें नहीं मिलती, तब तक हम लोग लगातार आंदोलन करेंगे। जैसे हमारे कुछ मित्रों ने जिनको यहाँ घोषणा कर ही दिए हैं कि 3 दिनों के अंदर यदि इसमें निर्णय नहीं होता है, इन लोगों का नाम शामिल नहीं किया जाता है, तो वहाँ पर चक्का जाम भी करेंगे। वहाँ पर बैठ करके अन्य और विरोध प्रदर्शन से संबंधित जुड़े हुए अन्य गतिविधियों को भी संचालित करेंगे। लेकिन
जो 9 लोग वहाँ पर छूट गए हैं, उनको जब तक अब उनका अधिकार नहीं मिलता है, तब तक हम लोग लड़ाई जारी रखेंगे। हम लोग नगर निगम आयुक्त से मिले, इन लोगों ने, मैं तो नहीं, लेकिन बाकी जो हितग्राही हैं महापौर जी से भी संपर्क किए। महापौर जी तो बाकी से मिलने के लिए समय भी नहीं देती। 9 लोग जो बच गए, जिनको दुकानें नहीं मिली, उनको मिलने के लिए समय नहीं देती, लेकिन 13 लोगों को बुला करके अपना सम्मान करा। महापौर जी, यदि आपने ईमानदारी से आवंटन किए हो तो पूरे 23 लोग आके आपका सम्मान करते। उन 11 लोगों को क्यों छुपा रहे हो? उन 11 लोगों का चेहरा सामने क्यों नहीं ला रहे हो? इसके बाद में हम लोगों ने कलेक्टर साहब से भी के पास गए थे। कलेक्टर साहब से पारदर्शिता की मांग की है। अभी तो ये कलेक्टर साहब के लिए भी परीक्षा की घड़ी है कि वास्तव में कलेक्टर साहब कितने ईमानदार हैं। यदि ईमानदार हैं और वास्तव में प्रशासन संभालना नगर निगम आयुक्त और कलेक्टर की जिम्मेदारी है, तो 9 हितग्राहियों के साथ अन्याय कलेक्टर साहब नहीं करेंगे, क्योंकि महापौर जी तो उनके अधिकारों का हनन कर चुकी है। कलेक्टर साहब के चेंबर में, उनके टेबल में फाइल पहुंचा ही नहीं है, समिति के गठन तक के फाइल पहुंची नहीं है, और महापौर जी ने सब में तालाबंदी करवा दी है। कलेक्टर साहब के अधिकारों का भी हनन कर चुकी है। हम लोग कलेक्टर साहब से भी मिले थे। कलेक्टर साहब ने आश्वस्त किए हैं कि किसी भी के साथ में अन्याय नहीं होगा।